Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. Firstly, आप सबका थैंक यू क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट आप सब ने इतना पेशेंस रखा, सो थैंक यू फॉर इट. आई रियली अप्रिशिएट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आज हम ऑरिकल कार्ड से स्टार्ट करेंगे. लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको आपकी सिचुएशन में क्या गाइड कर रहा है, क्या मैसेज है. एंड इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो जो भी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे उसको छोड़ दीजिएगा. सेकेंडली, आपको पता है कि आपकी लाइफ में जो आपका पर्सन है, लड़का है, लड़की है, या क्या सिचुएशन है, ठीक है. सो हर चीज को फिट इन करने की कोशिश नहीं करिएगा. सो करना क्या है, आंख बंद करनी है. आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हैं, उसका ध्यान करें ताकि आपको यूनिवर्स सही गाइडेंस दे पाए. चलिए, let's get started. Double tap to connect with the cards. Okay. So पहला कार्ड है रिमेन पॉजिटिव, सेकेंड कार्ड है नो नीड टू वरी, एंड थर्ड कार्ड इज लेट गो. ओके, सो हम टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं, आपको इसमें और क्या इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल सकती है. बट ऑरिकल कार्ड्स जितने भी आए हैं उसमें जो मैसेज है वो ये है कि आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है. हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो, आप होप खो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, तो हर बुरी चीज़ में भी ना कुछ अच्छा होता है, तो आपको पॉजिटिव होना है. सेकंड है नो नीड टू वरी. अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो यूनिवर्स की साइड से आपको मैसेज है कि बहुत ज़्यादा वरी नहीं होना है. थर्ड इज लेट गो. सो जो भी आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जो शायद आपको एक स्टक सिचुएशन में रखे हैं. इट कुड बी योर ओन बिलीफ सिस्टम, इट कुड बी सम सिचुएशन इन योर लाइफ, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पता है कि भाई वो बंदा या बंदी टॉक्सिक है, या कोई सिचुएशन हो सकती है, या आपका वर्क प्लेस पे हो सकता है. आपको पता है कि मुझे इसको लेट गो करना है, या आपकी खुद के भी हो सकते हैं. मान लीजिए आपको पता है कि आप आलसी हैं और आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, सो इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह पे फोकस करें और जो आलस है उसको लेट गो करें. सो ये आपको पता होगा कि आपकी सिचुएशन से कैसे रेजोनेट कर रहा है. सो नाउ लेट्स सी कि टैरो से कि रिमेन पॉजिटिव क्यों आया है. ओके, अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शादी को लेके रिश्ते देख रहे हैं और कहीं कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रही है, या आपका कोई एग्ज़ाम है और आपको डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा. सो आपको करना क्या है, आपको या तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए, नहीं तो आपके घर में कोई ऐसा इंसान जो कि एज में बड़ा हो, एक्सपीरियंस में बड़ा हो, मैच्योर हो, आप उसके पास जाके थोड़ा बैठना स्टार्ट कर दो.
क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम अपने घर के बड़ों के बीच में बैठना स्टार्ट करते हैं तो उनका ऑरा भी हमें बहुत हील कर देता है। सो आपको ना एक तो पहली बात ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। शायद आप लोग रात में बहुत देर तक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अच्छा, वन थिंग मोर, आप में से बहुत ज्यादा लोगों का कुछ ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी चल रही होगी। सो आपको ना ये लग रहा होगा पता नहीं मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आएगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, एक ये भी सिनेरियो होगा। एंड कुछ लोग शादी को लेके बहुत ज्यादा सीरियसली सर्च कर रहे होंगे बट उनको कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा होगा। नाउ लेट्स सी कि नो नीड टू वरी क्यों आया है। ओके, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। सन का कार्ड आया है जो आप बता रहा है विद किंग ऑफ सॉर्ड्स कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव दैट सपोर्ट, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको। आपको अपने कॉन्फिडेंस को गिव अप नहीं करना है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे गिव अप नहीं करना है, आपको अपने प्रिंसिपल्स पे गिव अप नहीं करना है। अगर आपने इसमें से कोई भी चीज पे गिव अप करा 10 प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह रहते हैं या फिर आपके आसपास इस टाइप का कोई पर्सन भी हो सकता है जिसकी हेल्प से आपको ना स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। सो मेक श्योर अगर आप कोई प्रॉब्लम में हैं, कोई स्टक सिचुएशन में फील कर रहे हैं, या तो प्रोफेशनल की हेल्प लें या फिर आप देखें कि आपका कौन सा ट्रस्टवर्दी पर्सन है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है, इट कुड बी कि आपका कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, या आपके फादर हो सकते हैं, या कोई फादर फिगर हो सकते हैं जिनका सजेशन, जिनसे क्लैरिटी आपको मिल सकती है। सो आप टेंशन ना लें, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करें। नाउ लेट्स सी कि लेट गो क्यों आया है। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट गो पे देखो क्लैरिफाई करा टावर में और नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। सो कोई ऐसी लाइफ में सिचुएशन जहां पे ऑलरेडी टावर मोमेंट आ चुका है। अगर कोई रिलेशनशिप है तो वहां पे ब्रेकअप हो चुका है, और ब्रेकअप होने के बाद भी ऑन एंड ऑफ चीजें हो रही होंगी, मतलब कुछ दिन बात हो रही होगी, कुछ दिन बात नहीं हो रही होगी। सो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, आपको ऑलरेडी उसका आंसर मिल चुका है। कोई चीज कोई रेड फ्लैग्स जो कि ऑलरेडी आपको समझ में आ गया, लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, आप फिर भी उसको टाइटली पकड़ के बैठे हुए हो। सो उससे ना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। सो जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न है, इट कुड बी टॉक्सिक पीपल, तो हमें उनको लेट गो करना चाहिए। हमें अपने लेसन लर्न करना चाहिए एंड रिलीज इट, लेट गो। और ये चीज कई बार हो चुकी है, लेकिन शायद आपने कई बार मौके दिए हैं। ये टावर कार्ड हमेशा तभी आता है जब किसी भी चीज की, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस सेट करा, बट आपने इसलिए सेट करा क्योंकि मार्केट में वो बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बट आपने खुद उस पर रिसर्च नहीं करी, मतलब उसका जो बेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। और जब कोई भी चीज का बेस स्ट्रांग नहीं होता है तो वो बिल्डिंग क्रम्बल डाउन हो ही जाती है। सो सेम इज विद रिलेशनशिप ऑल्सो। कोई भी बॉन्डिंग हो, अगर उस बॉन्डिंग की जो नींव है, रूट है, वो मजबूत नहीं है तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। तो कोई एक ऐसी बॉन्डिंग है आपकी लाइफ में, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप बहुत ज्यादा कवर अप कर रहे हैं, आपको पता है अंदर से, बट स्टिल आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। सो इट्स टाइम टू लेट गो। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है।
ओके, वाओ। लेट गो के बाद अगर कुछ बचता है तो एडवेंचर। सो ये कार्ड आपको ये कह रहा है गाइडेंस में कि हम सब ना डर रहे होते हैं अंधेरे से, लेकिन जब हम रिस्क लेते हैं, जब हम स्टेप आउट करते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तभी लाइफ में कलर्स आते हैं। जब हम अपनी डार्कनेस में अगर बैठे रहेंगे तो कभी भी हम इन कलर्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, लाइट को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इट्स टाइम टू लेट गो एंड गो फॉर अ न्यू एडवेंचर इन योर लाइफ। आप में से बहुत सारे लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हो गई है और नहीं हुई है, तो इट्स अबाउट टू कंप्लीट एंड आपकी लाइफ में एक नया एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितनों का लाइफ में ये एडवेंचर मतलब आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है या करने का सोच रहे हो। और अगर नहीं सोच रहे हो तो इट्स टाइम कि आपको जो ओल्ड चैप्टर्स हैं उसको क्लोज करके न्यू रिस्क लेना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल। आपको कैसी लगी रीडिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।